आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, अगवा किए गए जवान का शव बरामद हुआ है। शरीर पर गोलियां और चाकुओं के निशान भी देखे गए हैं। आतंकियों ने दरअसल इस जवान को किडनैप कर लिया था। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, अगवा किए गए जवान का अब शव बरामद हुआ है और उसके शरीर पर गोलियों और चाकुओं के निशान मिले हैं। दरअसल आतंकियों ने इस जवान को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद सेना तलाश कर रही थी जवान की, लेकिन इस बीच दुखद ये रहा कि जवान का शव बरामद हुआ है। शरीर पर गोलियों और चाकुओं के निशान जो कि बताते हैं कि जवान के साथ किस हद तक बर्बरता की गई। तो फिलहाल घाटी से ये खबर सामने आई, जहां पर एक बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि ये जवान जो भारतीय सेना में था। ऐसे में भारतीय सेना के इस जवान को कुछ आतंकवादियों ने पहले तो किडनैप किया और उसके बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जवान के शव को बरामद किया गया है और आतंकियों ने किडनैप करने के बाद जहां जवान की जान ली, तो वहीं दूसरी तरफ जवान के शरीर से गोलियों के निशान भी मिले हैं और चाकुओं से गोदने का निशान भी मिला है। ऐसे में अब ये पता लगाया जा रहा है कि किडनैपिंग कब हुई थी, किस जगह से हुई थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने किडनैप किया था जवान को, और साथ ही साथ कब से वो नजर रख रहे थे। तो तमाम ऐसे एंगल से जिनके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि महज अभी ये एक खबर सामने आई है, लेकिन आतंकियों के मंसूबे क्या है, किस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगला कदम उनका क्या होगा, क्या कोई और भी निशाने पे है, इनके बारे में भी पता लगाना जरूरी हो जाता है। सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, देखिए हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि कल चुनाव के नतीजे आए हैं और अगले दिन ही आतंकियों के ऐसे नापाक मंसूबे, पहले हमारे जवान को किडनैप किया जाता है और फिर उसके साथ ये बर्बरता की जाती है जिसमें उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। आप सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से खत्म हो गया, आतंकवादियों को और अशांति फैलाने वाले तमाम तत्वों को ये कतई अच्छा नहीं लगा। और यही वजह है कि आपने देखा ये जो एक इंसिडेंट है, इसमें कायरता तो हम एक छोटा सा शब्द कहेगा, हम कहेंगे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। जिस तरीके से जो हमारे एक जवान ने शहादत पाई है, वीरगति को प्राप्त हुआ है, और जिस तरीके से आतंकवादियों ने उसके शव के साथ चाकुओं से उसे गोदा है, ये काफी ज्यादा जो है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। हम आपको इसके बारे में जानकारी बताते चले कि कल देर शाम लगभग 8 बजे की ये घटना बताई जाती है। एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी कि आतंकवादी एक इलाके में है, क्योंकि ऑपरेशन चलाने से पहले हमेशा कंफर्म किया जाता है। तो सिविल ड्रेस में हमारे टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवान यहाँ पर जो है वो गश्त कर रहे थे और उनकी जाकर पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे थे। लेकिन दीपांकर, समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि इस बारे में क्या कोई अब तक संकेत मिले कि कितने लोग थे जिस वक्त ये किडनैपिंग की गई, और साथ ही साथ क्या अभी भी घाटी में आतंकवादी छिपे हुए हैं और वो किस तरीके से क्या जवानों को निशाना बनाने का कोई नया प्लान लेकर के सामने आ चुके हैं? इसके तहत क्या ये एक पहली घटना है, इसके बाद कहीं कोई और तो निशाने पर नहीं है? कोई ऐसे इनपुट्स? देखिए, पहला सवाल ये कि घाटी में आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो खुद कुछ ही दिन पहले GOC जो हमारे 15 कोर के हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि कुल मिलाकर 80 के करीब आतंकवादी हैं, जिसमें 25-30 लोकल्स हैं और 50 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी पर क्या ये आतंकवादी आगे काम करेंगे, इसे लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है। हम आपको बताते चले, इसी इलाके में लगभग 3 साल पहले भी हमारे एक टीए के जवान को जो है वो मिसिंग हो गया था। बताया जाता था कि आतंकवादियों ने उसे लिया। 1 साल के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी, और ये इस इलाके में दूसरी ऐसी बड़ी घटना है। लेकिन इस घटना को लेकर चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये जिस तरीके से हमारे जवान वहां जाकर अपनी ड्यूटी को
परफॉर्म कर रहे थे, स्पेसिफिक इनपुट जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में। तो जो आपने पूछा कि नंबर ऑफ मिलिटेंट्स बताए जाते हैं, 4 से 5 वहां पर आए। एक हमारा जो जवान है वो वहां से उनके जैसे एक किस्म से गुत्थम गुत्था हुआ वहां पर, और गुत्थम गुत्था होने के बाद एक जवान जो है वो वहां से निकल भागने में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दूसरा उनके कब्जे में था। और देर रात गए या आज सुबह जो ऊपर का फॉरेस्ट का इलाका है, काफी ज्यादा घना फॉरेस्ट का इलाका है, लगातार सर्च वहां पर की जा रही थी टेरिटोरियल आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। तो वहां पे ये डेड बॉडी मिली है। गोलियां तो मारी ही गई हैं, लेकिन जिस तरीके से इंसानियत को शर्मसार कायरतापूर्ण हरकत जो है वो की गई दीपांकर, है। एक चीज समझना चाहेंगे कि अब से पहले भी हम देखते थे कि आतंकी इस तरह की हरकतें करते थे, यानी आतंकी घाटी को दहलाने की कोशिश करते थे, लेकिन कल जिस तरह से वहां पर नई सरकार का गठन हुआ है, आपको उमर अब्दुल्ला का बयान याद होगा, अफजल गुरु के लिए किस तरह से उनकी भावनाएं उमड़ी थी कि अगर हमारी सरकार होती तो हम अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते। फारूक अब्दुल्ला किस तरह से ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। तो क्या यही बयान जो है अब आतंकियों की ढाल बन रहे हैं और अब आतंकी और ज्यादा बर्बरता घाटी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये इस तरह के बयान जो है वो अलगाववादियों को, आतंकवादियों को और उनके मंसूबों को एक किस्म से बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारे सुरक्षा बल पूरे जो फॉरेस्ट एरियाज है उन्हें कैप्चर किए हुए हैं, और यही वजह है कि हर जगह पे डिप्लॉयमेंट के चलते आपने देखा है पूरा का पूरा जो ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है अमन अमान शांति के साथ बीत गई, लेकिन ये रास नहीं आ रहा था इन लोगों को, और इन लोगों ने